welcome back to the channel. Yes, today we'll discuss about aluminium smelting, part of manufacturing industry. Aluminium smelting is the second most important metallurgical industry in India because first is iron and steel industry. It is light resistant to corrosion. Corrosion में जल्दी नहीं होता है. A good conductor of heat जल्दी होता है. Malleable and become strong. Malleable means जिसको आसानी से आप कोई भी शेप दे सकते हो. When it is mixed with other metal, it becomes strong. It is used to manufacture aircraft, utensils and wire. कहाँ यूज़ करा जाता है एल्युमिनियम? सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने में, एयरक्राफ्ट की, बर्तन बनाने में और वायर्स बनाने में. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industry. और ये सब्सटीट्यूट भी करता है किन मेटल्स को? स्टील को, कॉपर को, जिंक एंड लीड को. उनकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं एल्युमिनियम. Here, crude oil production in India and China has been shown how much India is producing, and obviously you can see the variation in India and China production of crude steel production, and it is in million tons. Yes, aluminium smelting plants in the country are located in Odisha, West Bengal, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Tamil Nadu. तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के प्लांट ज़्यादातर कहाँ पाए जा रहे हैं इंडिया में? उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में. बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर, इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक. बॉक्साइट से बन रहा है एल्युमिनियम, तो कैसा रॉ मटेरियल है? बहुत भारी है, डार्क रेडिश कलर है और वो एक पत्थर है, रॉक है. द फ्लो चार्ट गिवन बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम. रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. अब आप सोचेंगे कि एल्युमिनियम इंडस्ट्री कहाँ लोकेट होती है, कहाँ पे होती है? ये वहाँ पर होती है जहाँ पे आपको ये दो फैक्टर्स ईजिली मिल जाते हैं. एक तो रॉ मटेरियल और मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब मिनिमम कॉस्ट पे आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिल रही है आपको. तो वहीं पर जो है ये एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज जो है लोकेट कर जाती हैं. एंड इट नीड 4 to 6 tons ऑफ बॉक्साइट, 2 tons ऑफ एल्युमिनियम एंड 1 ton ऑफ एल्युमिनियम. प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्युमिनियम इंडस्ट्री, व्हाट इट इज़ डन. स्टार्टिंग, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए, दैट इज़ बॉक्साइट. देन ट्रांसपोर्ट करते हैं हम थ्रू शिप या रेल, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू आप उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ पे आपका प्लांट है. बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिनियम डिजॉल्व्ड आउट. पहले क्या करती हैं? बॉक्साइट को क्रश करती हैं, उसके अंदर से एल्यूमिनियम जो है उसके अंदर वो डिजॉल्व कर हो जाता है. बल्क्स आर शिप्ड टू साइट ऑफ स्मेल्टर, और इस बल्क को कहाँ पे? दूसरी साइड पे शिप कर दिया जाता है. कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, pitch from a colliery. Now after that, cryolite, a molten metal, act as an electrolyte, and aluminum smelter is done through electricity. And how much electricity is used? 18,600 kilo. Yes, now look at chemical industries. The chemical industry is in India is fastest growing and diversifying. It comprises both large and small scale manufacturing units. केमिकल इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, डाइवर्सिफाई हो रही है और इसके अंदर लार्ज और स्मॉल स्केल दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते हैं. रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स. दोनों ही सेक्टर्स में रैपिड ग्रोथ देखी गई है. इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड. इनऑर्गेनिक केमिकल्स कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, synthetic fibers, plastic adhesives, paints, dyes, stuff. नाइट्रिक एसिड, alkalis, सोडा ऐश, ये सब यूज़ कर जाते हैं. यूज टू मेक ग्लास सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर एंड कॉस्टिक सोडा. दीज इंडस्ट्री आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, और ये बहुत ज़्यादा नंबर्स में हमारी कंट्री के अंदर हैं. वाई डू यू थिंक इट इज़ सो? Organic chemicals include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers. ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या आता है? पेट्रोकेमिकल्स जो यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिंथेटिक फाइबर की, सिंथेटिक रबर प्रोड्यूस करने में, प्लास्टिक डाइस बनाने में, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में. ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स प्लांट.
ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स कहाँ पे लोकेट करते हैं? जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज होती हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होती हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इज़ इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। Basic chemical undergo processing to further produce other chemical that are used for industrial application, agricultural or directly for consumer market. They are saying that chemical industry खुद ही अपना सबसे बड़े कंज्यूमर है, अपनी प्रोडक्ट्स को खुद ही यूज़ करती है। क्या या तो वो पहले जो केमिकल्स बनाती है बेसिक केमिकल्स उसको प्रोसेस करके दूसरे केमिकल्स बनाती है, उनको फर्दर यूज़ करती है, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में और डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट्स में भी जाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यू आर अवेयर ऑफ, और आपको जो है लिस्ट बनानी है प्रोडक्ट जिनसे आप अवेयर हैं। नाउ दे आर सेइंग अबाउट फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। फर्स्ट, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया। फर्टिलाइज़र जो होते हैं सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे, यूरिया का नाम आपने सुना होगा, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है ये, वहाँ यूज़ होते हैं, मतलब वो बनाते हैं। Phosphatic fertilizers and ammonium phosphate and complex fertilizer which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. The third, that this potash is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. तो पोटैश जो है हमें अपनी कंट्री में नहीं मिलता है, वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है कहीं और से। After the Green Revolution, the industry expanded to several other parts of the country. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये इंडस्ट्री जो थी वो एक्सपेंड कर गई अदर पार्ट्स में। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो आधा प्रोडक्शन तो इन स्टेट्स में होता है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स आर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक। ऑलमोस्ट मैनी ऑफ द स्टेट्स आर कवर्ड इन दिस इंडस्ट्री। Now next is cement industry. Cement is essential for construction activities such as building houses, factories, bridges, road, airports, dams and for other commercial establishment. Cement आपको पता है जब भी कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करी जाती है उसमें ही यूज़ होता है, चाहे वो बिल्डिंग हो सकती है, फैक्ट्री हो सकती है, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल, और इस इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो हैवी और बल्की होता है। लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम, these are the part. Coal and electric power are needed apart from railway transportation. और हमें रेल ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए होती है। Where would it be economically viable to set up the cement manufacturing units? ये आपको एक्टिविटी दी है तो आप इसको करिएगा। The industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. ओके, द इंडस्ट्री इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात। सबसे ज़्यादा प्लांट्स या स्ट्रेटेजिकली प्लांट जो लोकेट करते हैं गुजरात में, जिनका एक्सेस गल्फ कंट्री की मार्केट में ईजिली है बिकॉज वहाँ से पोर्ट पास में है। फाइंड आउट वेयर द प्लांट्स आर लोकेटेड इन अदर स्टेट ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम। दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी, कैन डू इट। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ पे बना था? चेन्नई में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड, और जब इंडिपेंडेंस ली हमारी कंट्री ने तो इंडस्ट्री जो थी वो एक्सपेंड करने लगी। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस अ रेडिली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया। क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखा गया जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद एक्सपेंड हुई इंडस्ट्री और क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई। इन ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट मार्केट कौन सी थी हमारी, कहाँ अवेलेबल थी? ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया। अपार्ट फ्रॉम अ लार्ज डिमांड विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर खुद भी बहुत डिमांड थी और हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे थे डिफरेंट कंट्री में। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा था, तभी हम अपनी कंट्री में भी अच्छे से यूज़ कर पा रहे थे और दूसरी कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। हमें ऐसे एफर्ट्स और करने चाहिए कि हम अच्छे से जनरेट कर सकें एडिक्वेट अमाउंट, जो डोमेस्टिक डिमांड भी हमारी पूरी हो सके और हम इसको सप्लाई भी कर सकें या एक्सपोर्ट कर सकें। आई होप दिस इज़ इनफ फॉर दिस सेशन and we'll discuss the automobile industry and many other in the next class. I hope you got it, and if there is any doubt, any query, you can ask in the comment box. And please don't forget to like the video, subscribe the channel and share with your friends, and also you have to comment in the video. Thank you, students.